साध्य साधक द्वार छंद नंबर 15। निज स्वरूप को परम जाने भयो अपार, बंधु परमानंदमय समय सार विकार। मुंद मुनि चंदवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी वानारसी वंदो मदरसी। 342 पेज में जो कल चला था उसमें दृष्टांत है। श्री गुरु आत्म पदार्थ का स्वरूप का वर्णन करते हैं, उसे सुनकर बुद्धिमान लोग धारण करते हैं और मूर्ख उसका मर्म ही नहीं समझते हैं। इसके ऊपर दृष्टांत है। आज क्या है? महावीर जयंती। आज क्या है? महावीर जयंती। आज क्या है? महावीर जयंती। अब सब पुराने लोग कहेंगे कि आज काय से है। आज तो है ही नहीं। बस यहीं से मूर्खता शुरू हो गई। अभी वर्तमान काल में महावीर भगवान का शासन चल रहा है और महावीर भगवान जीव को संयोगों से नहीं देखते, न ही कहते। उनका तो कहना यह है कि शरीर स्त्री का हो, पुरुष का हो, पशु का हो, देव का हो, नारकी का हो, 84 लाख योनि में कैसा भी शरीर हो, अगर संगी पंचेंद्री है तो वो ये बात समझ सकता है और समझने का फल तत्काल रत्नत्रय का जन्म होगा। अब जीव का अपने साथ ही अन्याय चल रहा अनादिकाल से कि दूसरे को सुना दूंगा पर मैं नहीं समझूंगा, या बिना समझे कहता है कि मैं समझ गया हूँ। ये तो महामूर्ख है, 84 लाख योनि में फिर भटकेगा। पूजन बोलने से, भगवान के दर्शन करने से, अनंत तीर्थंकरों को याद करने से जिनवाणी नहीं मानती कि समझ गया है। जिस क्षण जीव को अपनी आत्मा का अनुभव होगा उस क्षण समझेंगे कि ये जीव समझ गया है। ऐसा आचार्य कहते हैं। इस बात को दोहे में कहना चाहते हैं। दृष्टांत देते हैं, कल दिया था। पहले दृष्टांत कल का पढ़ दो। जिस प्रकार जिस उच्च स्थान पर पहुंच के गिरना पड़ता है वह उच्च पद नहीं। कहाँ चल रहे हैं? 15 नंबर। जैसे कहूँ नगर के वासी वे पुरुष बोले तम एक नर सुष्ट एक दुष्ट होरे को बहु फिरे पुर के समीप परे उठव में काहू और पति कसो पूछे पंत पूरे को सो तो कहे तुम्हारो नगर है तुम्हारे मार्ग दिखाए सब
हम जानते हैं कि हम तो आत्मा हैं, पर आत्मा को पहचानते नहीं। वो दुष्ट जीव हैं, दुष्टता दूसरे पे नहीं अपने पे करने वाले हैं, फिर 84 लाख में नहीं भटकेंगे। वो सुष्ट, एक तो हो गए दुष्ट और एक हो गए सुष्ट। समझदार। तुम तो चतुर हो, ऐसा धीरधनी में जिनेंद्र भगवान कहते हैं, क्योंकि जिनराज बनने की तुम्हारी ताकत है और तुम खाली पुजारी मान के बैठे। पूजा करके संतुष्ट हो जाओ, दूसरों को सुना के संतुष्ट हो जाओ और समझे कि मैंने बहुत काम कर लिया है, मैं सबसे बहुत ऊंचा हूँ, मैंने पूजा की है, भगवान की भक्ति की है, जिनवाणी सुनी है। वो सुष्ट है, जिनवा सुष्ट है, समझदार है। व्यवहार नए से ऐसा कहा है, जैसे कोई गरीब हो तो उससे कहे तू तो बहुत अमीर है, तो कितना खुश हो जाता है। वैसे अगर तुम नहीं परख करी मेरी है, एक तुम ही परखदार हो। ऐसा हर सम्यक दृष्टि जीव से ही है, नाराज रहता है जीव, अज्ञानी जीव। तुम तो मेरे को बहुत ऊंचा चढ़ा रहे हो, मैं उतना ऊंचा हूँ नहीं। अरे पर भैया भगवान कह रहे हैं, मैं एक अनुभव करके कह रहा हूँ कि आत्मा से ऊंचा 3 लोक में दूसरा कुछ होता ही नहीं है। इस बात को सुन कर के भी धारण नहीं करते हैं और अपने को पामर ही समझते हैं, वो दुष्ट जीव है, अपने को फिर 84 लाख योनि में दुख देने वाले हैं। जिन मंदिर में जिनराज की बातों का विरोध करते हैं, अब इससे बड़ा दुष्ट क्या होगा। इसलिए जिस प्रकार किसी शहर के रहने वाले 2 पुरुष बस्ती के समीप रास्ता भूल गए, उसमें एक सज्जन और दूसरा हृदय का दुर्जन था। रास्ता भूलकर उल्टे फिरे और किसी तीसरे रास्तागीर से अपने नगर का रास्ता पूछे, तथा वह रास्तागीर उन्हें रास्ता समझाकर दिखावे और कहे कि यह तुम्हारा नगर तुम्हारे ही निकट है। तो उन दोनों पुरुषों में जो सज्जन है वह उसकी बात को सच्ची मानता है, अर्थात अपने नगर को पहचान लेता है, और मूर्ख उसे नहीं मानता। इसी प्रकार ज्ञानी लोग श्री गुरु के उपदेश को सत्य श्रद्धान करते हैं, पर अज्ञानियों की समझ में नहीं आता। भाव यह है कि उपदेश का असर श्रोताओं के परिणामों के अनुसार ही होता है। मतलब हर जीव की स्वतंत्रता है। जी जैसा उसकी परिणति में मोह में डूबा है, फिर मोह में डूबा है, तो ये उसकी परिणति के अनुसार है। जनराज ने तो मोह शत्रु को शत्रु कहा है, और 3 लोक में कोई दूसरा शत्रु ही नहीं है जीव का, क्योंकि इसकी राह भुला देता है, मोक्ष की राह भुला देता है, मोक्ष मार्ग की राह भुला देता है। अब इसमें व्यवहार और निश्चय 2 बात कहते हैं। व्यवहार में मेरे को इनकी एक बात याद आई, बहुत पुरानी है। किनकी भाई साहब, है? क्या नाम? दिनेश जी भाई साहब। प्रतिष्ठाचार्य जी, प्रतिष्ठाचार्य जी नहीं बोलना मंदिर में। दिनेश जी भाई साहब, हाँ, इनका व्यवहार देखो कि छोटे भाई को तो पहले अपनी दुकान चलाते हुए और उसको आधी दुकान दे दी, फिर जब इनका ज़्यादा इधर मन लग गया तो पूरी दुकान भी उसको दे दी, वो भी उसको दे दी। अब ये जाके बैठे हैं तो उसके अनुसार बैठते हैं, उसको कायम रखते हुए, इसको व्यवहार कहते हैं। ये भी जिनवाणी बहुत सिखाएगी, इसका विस्तार बहुत है शास्त्रों में कि भाई दूसरे जीव से, घर वाले जीव से
कैसा व्यवहार करना, उसको मूर्ख कहना कि समझदार कहना? अरे बोलो तो सही हैं? व्यवहार से समझदार कहना, व्यवहार से समझदार कहना। क्या समझाते हैं कि तुम मूर्ख है? नहीं, समझदार कहना। हाँ, समझदार कहना। अब यहाँ ऐसा कहते हैं कि श्री गुरु बारंबार समझाए कि भाई तेरे में परमात्मा बनने की ताकत है, तो खाली पुजारी समझ के बैठा अपने को, तो तेरा परमात्मा पद कैसे हो ये हम बताते हैं, उसे तू सुन। तो जो दिगंबर मुनिराजों की आवाज़ भी कान में नहीं गूंजे, ये क्या कहते हैं, उसको पावर नहीं आवे, तो उसको महामूर्ख कहा जाता है। मंदिर में आके भी मान साधो, बस एक ही धुन है, मैं बोलूँगा बस। कषाय इतनी प्रिय क्यों है? हैं? इस जीव को कषाय प्रिय क्यों लगती? जिनवाणी बताएगी, भावलिंगी संत बताएंगे, और अविरत सम्यक दृष्टि जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है, वो अपने को भगवान की खान मानने लग गया है। वो भी यही बताएगा। वो भी सही बताएगा, वही बताएगा चौथे गुणस्थान वाला भी, कि जो जिनराज दिव्य धनी में बताते हैं। तो जीव ने न तो अनादि से जिनराज का भरोसा किया है, न अविरत सम्यक दृष्टि का किया है, क्योंकि शुरुआत तो अविरत सम्यक दृष्टि से ही होती है। और वही पसंद नहीं करे तो कौन कहे जीव को? इतना टाइम किसके पास है? मुनिराज के पास है इतना टाइम? वो तो अपने स्वभाव में लीनता में मगन हो रहे हैं, आनंद कंद भोग रहे हैं। और जिनराज का तो इतना कहना है कि हर जीव आनंद का कंद है, शांति का सागर है, और मुक्त ही विराजमान है, बंधा हुआ ही है ही नहीं अनादि से, मानता ही नहीं है जिनराज की ये बात, वो जीव महामूर्ख नाम पाता है। ये बात इस दोहे में कही है, दृष्टांत भी दे दिया है। आगे का दोहा, जैसे किसी वन में बरसात के दिनों में अपने आप पानी बरसता है, तो खट्टा, कसाइला, कड़वा, चरपरा, मिष्ट, खारा जिस रस का वृक्ष होता है, वह पानी भी उसी रस रूप हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी लोग ज्ञान के व्याख्यान में अपना अनुभव प्रकट करते हैं। पात्र अपात्र की परीक्षा नहीं करते। उस वाणी को सुनकर कोई तो ग्रहण करते हैं, कोई ऊँघते हैं, कोई विषाद करते हैं, और कोई आनंदित होते हैं। और जो वाणी सुन करके आनंदित होवे, उसका भाव भ्रमण का अंत आएगा। और नहीं तो फिर 84 लाख योनि में प्रसन्न नहीं हो। जिनवाणी सुन के सुना के प्रसन्न हो, के सुन के प्रसन्न हो, बस यही सारी गड़बड़ है। नहीं तो ऊँगेगा, हैं? नहीं तो ऊँगेगा, सोएगा। हाँ, यदि जिनवाणी सुनेगा तो ऊँगेगा उस समय में, और उसका नंबर आए कि आप बोलो तो बोलेगा झट फटाफट।
ये छोटी सी बच्ची हंस रही देखो। क्या कहा अभी बोलेंगे आप? खड़े हो जाओ। नाना लाल जी साहब की पोती है, बाबू जी साहब की। हाँ, जिनवाणी सुन के खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। हाँ, बाबूजी कितने खुश होते हैं। उनके हृदय में समाता नहीं है तो बोलने पे लग जाते हैं। तो हृदय में नहीं समाए और फिर बोले तो ज्ञानी हो गया जी। खाली बोलने के लिए बोले, हृदय में समाने का प्रश्न ही नहीं है। ज्ञानी। तो अज्ञान, ये दो शब्द में सब समझ जाना। इसमें ज्ञानी और अज्ञानी या अनंत संसार भटकने वाला और इसी भव में या दो भव में चार भव में तिर जाने वाला जीव होता है। श्री गुरु का उपदेश सुन के कोई आनंदित होता है, कोई अनुभव करता है, कोई ऊँगता है, कोई ऊँगता है और कोई दूसरे को सुना के खुश हो जाता है कि मैंने कुछ काम किया मंदिर में आके, बहुत अच्छा काम किया। अरे भैया, मंदिर तो सुनने के लिए है, भगवान की सुनने आए हैं, सुनाने नहीं आए हैं। ये बोलना सरल है, पुरुषार्थ अनंत है। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो विषय ले लिया बहुत कठिन ले लिया है। ये भावार्थ सरल है। भावार्थ सरल करने का प्रयत्न किया है, लेकिन भाव बहुत कठिन है। बहुत जोरदार है। तो भावार्थ बहुत जोरदार है। तो बाबूजी बोल तो रहे हैं, आप बीच में क्यों बोलते हो? बाबू जी साहब ये भावार्थ जो है, अरे तो हमको पहले भूमिका तो बना लेने दो। ये जो भावार्थ है, अरे तो हम बोलेंगे ना, आपको क्या जल्दी हो रही है? आप बोले थे तो काय के लिए बोलते हो बीच में? तो भावार्थ लेंगे ना अभी। अभी थोड़ी भूमिका बनेगी फिर। भूमिका सुनने लायक तो बने जीव। हाँ जी, भूमिका बिना समझ में ही नहीं आएगी। ये छोटी बच्ची देखो कितनी खुश हो रही है। आजकल बूढ़े लोगों से छोटे बच्चे बहुत समझदार पैदा होते हैं। बहुत पैदा ही समझदार। उनको मंदिर में ला दो बस, और उनकी थोड़ी तारीफ कर दो, इनाम दे दो, अच्छा प्रशंसा कर दो, फिर देखो उनकी चाल। कमाल। अब ये तो मेरी प्रशंसा करो बस, ये चाहता है जो मैं बोलूँगा। ये बड़ी बड़ी वाली देखें क्या बोलती हैं, बोलो। उसको मर्जी से बोलने दो, अंदर से उगने दो उसको। अंदर से जिसको उगेगी वो पकड़ेगा। उसको हिंट दो। अभी जो बताइए। बहुत दूर से आती है, नहीं हाँ, पाठशाला में आती है। नाम क्या है? अधीरा। अधीरा। हिम्मत करी देखो, इतनी देर उसने सोचा। हाँ, इतनी देर लगना चाहिए। एकदम कह के आपको बोलना है, फटाफट बोलना शुरू कर दे। अरे देखे तो सही कि कौन जीव है, कितना आगे। सोचना चाहिए पहले, बोलने के पहले करोड़ बार, जी। अनंत बार सोचना चाहिए, फिर बोलना चाहिए जिनवाणी। बताइए क्या बोला फिर? आत्मा सबसे अच्छी होती है। वाह, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। सारे द्वादशांग का सार कह दिया, दिव्य धनी का सार। अनंत तीर्थंकरों का जो कहना है कि देह में विराजमान आत्मा है, यही तीन लोक में सार है। ऐसा मानने में सम्यक दर्शन, ज्ञान और अंश में चारित्र उसी क्षण शुरू होता है। तो इस मूर्खता को छोड़ दो कि शरीर में हूँ, परिवार मेरा है और मैं इनका करता धरता हूँ, तो हजारों बीमारी खड़ी हो जाएगी। एक दो नहीं, अनंतों बीमारी है। क्या बढ़िया बोलिए, फिर से बोलना। जोर से बोलो।
किसकी आत्मा? किसकी आत्मा अच्छी है? तो बाकी सबकी आत्मा सबकी अच्छी है, ये बात हुई ना जोरदार। इतने में तो मान कषाय का भुरता उड़ जाए यहाँ जिन मंदिर में, इतनी बात गले उतार ले बस। नहीं तो बैठेगा यहाँ और सोचेगा परिवार की, कहाँ की, बाहर की, या राग देश में डूबा है। वीतराग भाव परमात्मा है और वीतराग भाव स्वभाव है, और ये वीतरागता का समुद्र है जीव। इतनी बात अनादि से सुनते हुए भी सुनता नहीं, इसके लिए ये बनारसी दास जी कह रहे हैं। जिस प्रकार पानी अपने आप बरसता है और वह नीम के वृक्ष पर पड़ने से कड़वा, नींबू के वृक्ष पर पड़ने से खट्टा, गन्ने के झाड़ पर पड़ने से मिष्ट, मिर्च के झाड़ पर पड़ने से चरपरा, चने के झाड़ पर पड़ने से खारा और बबूल पर पड़ने से कषायला हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी लोग ख्याति लाभ आदि की अपेक्षा रहित माध्यस्थ भाव से तत्व का स्वरूप कथन करते हैं। उसे सुनकर कोई श्रोता परमार्थ ग्रहण करते हैं, कोई संसार से भयभीत होकर यम नियम लेते हैं, कोई लड़ बैठते हैं, कोई ऊँघते हैं, कोई कुतर्क करते हैं, कोई निंदा स्तुति करते हैं और कोई व्याख्यान के पूर्ण होने की ही बाट देखते रहते हैं। कब पूरा करे, कब पूरा करे, जल्दी जाएं, राह देखते हैं, जल्दी जल्दी पूरा करो। होना तो ये चाहिए कि जब जिनवाणी चलती हो तो लगे ऐसी कि शर्माई मीठी द्राक्षो। क्या अर्थ हुआ? कि मीठी द्राक्ष भी जिनवाणी की मिठास को देखकर, अरे की मिठास के सामने तो मेरी कुछ भी नहीं है, तो शर्मा जाती और वनवास चली जाती। क्या मतलब है? जो दाग होती है वो मीठी होती है चूंकि, लेकिन जिनवाणी की जो मीठी लोरी है, मीठी वाणी है, मीठी बातें हैं, तो वो उसके सामने ये जो दाग है वो शर्मा जाती है कि अरे उसके सामने मैं क्या, और ऐसा सोच के जंगल में चली जाती है, वन में चली जाती है। दाग सज्जन, हाँ, सज्जन दो तरह के होते हैं, व्यवहार सज्जन और निश्चय सज्जन। व्यवहार सज्जन में तो जिनवाणी की बात सुनकर प्रसन्न चित्त हो, वह व्यवहार संयम, और ये सुन करके और अपनी आत्मा में समाने लग जाए, हर क्षण समाने लग जाए, हर क्षण अगले क्षण से ज़्यादा ऊंचा और समाने लग जाए, और समाने लग जाए, पूर्ण समा जाए तो अनंत सिद्ध हो जाएंगे। कितनी सरल बात है। अब यह पात्र जीव खुद का उपादान है, उपादान निमित्त समझे वो जीव अज्ञानी रहता नहीं। कार्य उपादान से होता है, निमित्त से बिल्कुल नहीं होता है। तो देव शास्त्र गुरु जिनवाणी ये सब निमित्त मात्र है।